इस बुलेटिन के प्रायोजक है ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और किंग क्लब। नमस्कार, अभय न्यूज के 25 नवंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में मैं सिमरन तिरवार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। 26 नवंबर गुरुवार को सुबह 5:10 से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। 26 नवंबर को आज से 12 साल पहले यानी कि 2008 में मुंबई के ताज होटल में घुसकर आतंकवादियों ने 174 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। आइए अब चलते हैं उज्जैन जिले की प्रमुख खबरों की ओर। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है। हाल ही में आगर विधायक विपिन वानखेड़े टीआई को चमकाने के चक्कर में खुद पर प्रकरण दर्ज करवा बैठे। यह मामला सुर्खियों में ही था कि कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय पर मध्य प्रदेश से 106 करोड़ रुपए भेजे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आ गया। परंतु इसके बावजूद भी कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर बैठे नेताओं की अकल को मानो जंग ही लग गई है, या यूं कहा जा सकता है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद वे कुछ ज्यादा ही बहरा गए हैं। ताजा मामला बड़नगर से कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण से जुड़ा हुआ है। युवक कांग्रेस में जिम्मेदार पद पर आसीन विधायक पुत्र करण ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की वकालत करते हुए बड़नगर के हल्का नंबर 106 की पटवारी को धमकाने के अंदाज में फोन कर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई को तुरंत बंद करने के लिए दबाव बनाया। परंतु पटवारी पूजा परिहार ने विधायक पुत्र को यह कहकर लताड़ दिया कि वे किसी भी दल की नौकर नहीं है। पटवारी के तीखे तेवर ने विधायक पुत्र की सारी हेकड़ी निकाल दी और उन्होंने यह कहकर फोन काट दिया कि अभी रुको, तहसीलदार से बात करता हूँ। आप खुद ही सुनिए कि करण ने किस अंदाज में महिला पटवारी से बात की। हेलो हेलो जी। करण मुरली मोरवाल बोल रहा हूँ, विधायक मुरली मोरवाल का सुपुत्र जी ये फतेहपुर में कौन से के मकान का रोक रहे हो आप? क्या बोल रहे? फतेहपुर में कौन से का मकान का काम रुकवा रहे हो? गाँव वाले का फोन आया था। इसमें भैया कोई चौधरी विष्णु चौधरी करके कोई बना रहा है, लेकिन सरकारी जमीन है और ऑलरेडी उसमें एसडीएम कोर्ट से शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट हो चुका है। उन लोगों के पास पेपर्स हैं। किसके पास? सामने वाला जो है जिसने शिशु मंदिर के लिए अलॉटमेंट लिया है ना, कौन है सामने? मुन्ना नागर जी हैं। अच्छा जी, बनने दो मैडम, है ना? सरकारी जमीन पे कैसे बनने दूंगी? बन रहे हैं, सब बन रहे हैं सरकारी जमीन। 10 मकान बने हैं। मुन्ना नगर गाँव चला गया क्या? मुन्ना नगर की नौकरी कर रहे हो आप? अतिक्रमण हटाऊंगी ना मैं, तो अतिक्रमण का वो बनाऊंगी। नौकरी कर रहे हो क्या? मैं किसी मुन्ना नगर के लिए नौकरी नहीं कर रही भैया, ना मैं किसी करण मोरवाल और कपिल मोरवाल के लिए कर रही हूँ, है ना? मैंने अपनी एग्जाम क्रैक करी और मैं अपने खुद के लिए नौकरी कर रही हूँ। मैं शासन के लिए कर रही हूँ, आप लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ। मुन्ना नगर की नौकरी है क्या? ना मैं उसके लिए कर रही हूँ ना आपके लिए कर रही हूँ। आप क्लियरली सुन लो। हाँ तो फिर मुन्ना तो नगर आप कैसे बोल रहे हो कि मैं मुन्ना नगर के लिए नौकरी कर रही हूँ? सरकारी जमीन पर कोई घर बनाएगा तो मैं अतिक्रमण नहीं हटाऊंगी उसका। नहीं, उसकी शिकायत तो कर रहे हो ना आप? किसकी शिकायत कर रही हूँ? मुन्ना नगर की शिकायत तो कर रहे हो ना? अरे भाई साहब, एसडीएम कोर्ट से वो लेकर आया है पेपर्स की मैं यहाँ शिशु मंदिर बनवा रहा हूँ। हाँ, कब लेके आया है उसके पास पेपर्स? हाँ तो और वो भी उसका फोन भी मेरे पास आया। मैंने उसको यही बोला कि भैया आप आवेदन लगाओ कोर्ट में, अधिकारियों को जो सही लगेगा वो करेंगे। हाँ तो लगाने दो ना। अब तो यही तो बोल रही हूँ। वो लाए, आप लाए हो? एसडीएम कोर्ट से रोकने के लिए लाए हो क्या आप? एसडीएम कोर्ट से रोकने के लिए कैसे लाऊंगी? मेरे को तो किसी सरकारी जमीन पे अतिक्रमण दिखेगा तो मैं हटाने आऊंगी ना। ये कितने के बने हुए पास में? कितने के बने? ये तो उसको रोकना था जो आप बनवा रहा है, उसने तब क्यों नहीं रोके? ये बताओ आप कितने के बने हुए हैं? देखो, मैं तो 2 साल से पोस्टेड हूँ और मेरे सामने तो कोई सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ नहीं, और मैंने पिछले साल भी 22 अतिक्रमण के आवेदन पेश किए थे वहाँ, ठीक है, कोर्ट में। हाँ फिर? तो मैं तो हर बार अतिक्रमण की पर्ची देती हूँ जिसका अतिक्रमण रहता है, जो खेती कर रहा है सरकारी पे। कोर्ट में पेश कर दो। अरे आवेदन तो आवेदक लगाएगा ना, मैं थोड़ी हूँ आवेदक, मैं तो पटवारी हूँ। हाँ तो अब क्या करना है? अब क्या करना है मतलब? मैं स्टे तो लगवाऊंगी ना, रुकवाऊंगी तो सही उसको। हाँ तो रुकवाओ ना। आप चले गए ना वहाँ पे, वो नहीं रोक रहा है तो अब क्या कार्रवाई करोगे? अब तहसीलदार सर करेंगे, मैं नहीं करूंगी। बस तो बात। वो नहीं रोकेगा तो जेल की कार्रवाई होगी ना, सिंपल। कौन करेगा जेल की कार्रवाई? तहसीलदार करेगा, आप करोगे? तहसीलदार सर करेंगे, एसडीएम साहब करेंगे। पटवारी को थोड़ी पावर है जेल की कार्रवाई का। बस मैं तहसीलदार से बात कर लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करिए आप। फिर आपने मुझे क्यों फोन किया? नहीं सुनो, फोन तो करूंगा आपको।
अरे भाई साहब, मेरे को जो है ना, सरकारी जमीन पे कोई अगर घर बना रहा है, कुछ कर रहा है, सुनो कोई आप छेड़छाड़ कर रहा है ना, सरकारी सुनो। जमीन जो है वो पटवारी के अंडर में रहती है। पहली बात आप सुन लो। और सुनो, मैं आप किसी तहसीलदार को बोल दो। पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हूँ। पहली बात। सुनो, मेरे को मालूम है, आप तहसीलदार से बात कर लो आप, है ना। तहसीलदार सर का फोन आ चुका है मेरे पास, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि रुकवाना है। मैं तहसीलदार से बात कर लेता हाँ, हूँ। आप कर लो। मैं बोल देता हूँ, वो काम नहीं रुकेगा, बोल देता हूँ आप कर लो, तहसीलदार को। बिल्कुल कर लो, आप कर लो। वो मेरे को बोलेंगे कि पूजा ये काम नहीं रुकना चाहिए, तो चलता रहेगा, अधिकारी है मेरा। बोल देता हूँ, 2 मिनट बोल देता हूँ। बिल्कुल। अभय न्यूज हमेशा से ही अपने उन दर्शकों के प्रति सम्मान प्रकट करता रहा है जो लगातार न केवल हमारा बुलेटिन देखते हैं बल्कि शेयर करने के साथ साथ हमें अपने बहुमूल्य संदेश भी देते हैं। ऐसे ही अभय न्यूज के दर्शक हैं संजय व्यास। उनके केशव नगर निवास पर बुधवार को अभय न्यूज की टीम सरप्राइज गिफ्ट लेकर पहुंची और उन्हें सम्मानित किया। जी नमस्कार। संजय व्यास जी। हाँ, संजय व्यास। नमस्कार संजय व्यास जी, मैं अभय न्यूज़ की तरफ से आया हूँ और आप हमारी टॉप फैन की लिस्ट में शामिल हैं। सो आपके लिए अभय न्यूज़ की टीम की तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट। थैंक यू। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। सर आप अभय न्यूज़ को आपको कैसा लगता है? आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहेंगे? अभय न्यूज बहुत बढ़िया न्यूज है। उज्जैन जिले की जो खबरें हैं वो डेली अपने को घर बैठे देखने को मिल जाती है। और अभय न्यूज में काफ़ी समय से देख रहा हूँ, उसका दोपहर का बुलेटिन भी चालू हुआ है उसका, और इवनिंग का बुलेटिन, दोनों का मेरे को इंतजार रहता है डेली। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से लेके मैं कहना चाहता हूँ कि सभी लोग अभय न्यूज को देखें और शेयर करें, और आगे चैनल में क्या क्या अगर कुछ संशोधन करना है कुछ खबरों के बारे में तो वो भी अपने कमेंट्स थे। थैंक यू सर। तो अभी हम आए थे संजय व्यास जी के घर पर जो हमारी टॉप फैन लिस्ट में शामिल थे। आप भी बन सकते हैं हमारे टॉप फैन। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको बस हमारा बुलेटिन रेगुलर सुनना है, कमेंट्स करने हैं, शेयर करना है। तो हो सकता है किसी दिन हम आपके दरवाजे पर आएँ और लेकर आएँ एक सरप्राइज गिफ्ट। जनता को लोक लुभावन सपने दिखाकर लाखों की टोपी पहनाने वाली चीट फंड कंपनियों के खिलाफ उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने सख्त एक्शन लेने के निर्देश जारी किए हैं। इसका असर भी सामने आने लगा है। ऐसी कई कंपनियों के खिलाफ विभिन्न थानों में शिकायतें धूल खा रही हैं, जिन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी तरह की एक शिकायत 78 वर्षीय ललित किशोर ने विश्व मित्र सोशल एंड एजुकेशन कंपनी के खिलाफ की थी। दरअसल कंपनी ने उनसे मोटा ब्याज देने के नाम पर 2 लाख रुपए ऐंठ लिए थे और नोटबंदी के दौरान फ्रीगंज स्थित कार्यालय में ताला डालकर रफू चक्कर हो गई। तब से ही ललित किशोर का शिकायती आवेदन माधवनगर थाने में धूल खा रहा है। लेकिन एसपी के निर्देश के बाद माधवनगर पुलिस ने चीट फंड कंपनी के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज कर लिया है। चिट फंड कंपनियों के लिए ऐसे कंपनीज जो इलीगल हैं, जो अवैध हैं, जिन्होंने आम आदमी की गाढ़ी कमाई का पैसा उनको प्रलोभन देकर उनको एक जालसाजी में फंसा करके पैसा जो लिया है, ऐसे ही कुछ शिकायतों में अभी कार्रवाई उज्जैन के पुलिस के द्वारा की गई है। अभी इसमें एक थाना, इसमें माधवनगर में भी एक 420, 406 और मध्य प्रदेश इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की गई है। साथ में नीलगंगा में भी एक ऐसा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तो ऐसे लोग जो चिट फंड के माध्यम से जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और उनको एक कहा जाएगा एक सब्जबाग दिखा करके उनको दुगना पैसा का एक प्रलोभन दे करके और पूरा पैसा लेकर के भाग गए, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ में ऐसे लोगों को पैसा दिलाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। फैशन का नया पता, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक शॉप और गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी जो आपके लिए लेकर आए हैं एक ही स्थान पर फुल ब्राइडल पैकेज, जिसमें शामिल है ब्राइडल मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, ब्राइडल लहंगा और ज्वेलरी। ब्राइडल लहंगों की विशाल श्रृंखला जो किराए पर उपलब्ध है। फैशन ज्वेलरी एवं ब्राइडल ज्वेलरी की श्रृंखला भी किराए पर उपलब्ध है। इसके साथ ही समस्त ब्रांडेड कॉस्मेटिक उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारा पता 7 मिर्जा नईम बेग मार्ग, उज्जैन। लगभग 1.5 दर्जन लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार जिंजर कांड के फरार आरोपी आरक्षक सुदेश खोड़े को खाराकुआ पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। सुदेश की गिरफ्तारी पर उज्जैन एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था।
थाना खारा कुआ के अंतर्गत जो जिंजर नाम की शराब पीने से जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें थाना खारा कुआ में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था। उस अपराध में अब तक लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें एक आरोपी और फरार था जो पुलिस का ही जवान था। उसके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। उसको बीती रात पकड़ने में सफलता मिली है थाना खारा कुआ पुलिस को, और जो आरोपी है उसको अभी पूछताछ भी की जा रही है, साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया जाएगा। बुधवार को ग्राम पवासा के निकट यात्री बस व ट्रक के बीच हुई भिड़ंत में मारे गए युवक की पहचान कर ली गई है। मृतक उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के ग्राम पुरतला निवासी 20 वर्षीय शिव कुमार था, जो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की जुगाड़ करने के लिए गुजरात जा रहा था। गौरतलब है कि बुधवार को कानपुर से मजदूरों को लेकर जा रही बस की सीधी टक्कर ट्रक से हो गई थी। मक्सी रोड पवासा के निकट हुए इस हादसे में बस पलटी खा गई। दुर्भाग्य से शिव कुमार खिड़की के पास बैठा था। बस के पलटी खाते ही वह खिड़की के बाहर फेंका गया और बस के नीचे दबकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल इस दुर्घटना में घायल 14 लोगों को सरकारी अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है, जबकि बाकी के यात्री अन्य संसाधनों से रवाना हो गए हैं। ये माँ वैष्णव बस एसआर पेट्रोल के सामने अपनी सवारी भर के आ रही थी। सामने से ट्रक माल से लदा हुआ था। अनियंत्रित होकर दोनों में भिड़ंत हुई, जिसके कारण सवारी गाड़ी पलट गई। पलटने पर लगभग 14 लोग गंभीर घायल हुए हैं और एक की मौके पर मौत हो गई है। और कितनी देर में कौन से अस्पताल इन्हें ले जाया गया है? कितनी देर में एम्बुलेंस आ गई थी यहाँ पर? मतलब फास्ट रिस्पांस टाइम था यहाँ पे। पुलिस बल और एम्बुलेंस शीघ्र ही पुलिस बल द्वारा बुलाया गया था, शीघ्र ही पहुँच गए थे और CH हॉस्पिटल इनको ले जाया गया है। 3 दिवसीय कालिदास समारोह में पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर बुधवार को पहुंची। 25 तारीख से 27 तारीख तक चलने वाले कालिदास समारोह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कालिदास द्वारा रचित साहित्य पर मंचन होता है, लेकिन इस बार कोरोना का असर इस समारोह पर भी नजर आया। कार्यक्रम स्थल पर ज्यादातर कुर्सियां खाली ही रहीं। हालांकि कैबिनेट मंत्री मोहन यादव सहित कई नेता व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कि सप्ताह भर के इस कार्यक्रम को हमारे बहुत ही साहित्य अनुरागी उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन जी ने 3 दिन में समेटने की हम लोगों ने संस्कृति विभाग ने कोशिश की है, और जो भी परंपरा चली आ रही है उसको अक्षरों ने बनाए रखना। वो व्याख्यान माला हो, वो नाटकों की प्रस्तुति हो, वो यथावत रहेंगी और कोविड के इस कठिन काल में भी परंपरा जीवित रही। ये आपके और हमारे सबके लिए प्रसन्नता की बात है। कोरोना के चलते विगत लगभग 6 माह से पैरोल पर रहे बंदियों की जेल वापसी प्रक्रिया शुरू की गई। यह अलग बात है कि वापसी के तुरंत बाद कैदियों को दोबारा पैरोल पर छोड़ दिया गया। उज्जैन केंद्रीय जेल पर भी ऐसे लगभग 100 बंदियों ने वापसी की, जिन्हें जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने संबोधित कर उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। अमूमन किसी की जयंती या पुण्यतिथि पर संवेदना प्रकट करने का चलन है, लेकिन उज्जैन कई मामलों में अनूठा है। जी हाँ, बुधवार को ऐसा ही अनूठा आयोजन स्वर्गीय कवि ओम व्यास की जयंती पर किया गया, जिसमें शहर भर के साहित्यकार व कवि उपस्थित हुए। चूंकि ओम व्यास हास्य कवि थे, इसलिए ठहाकों के बीच उन्हें याद किया गया। इस अनूठे कार्यक्रम का आयोजन ओम हस्य नमः संस्था के बैनर तले किया गया। इस अवसर पर कवि स्वामी मुस्कुराके, कवि अशोक भाटी, सुरेंद्र सर्किट, हिमांशु शर्मा तथा नरेंद्र सिंह अकेला ने भी हंसी की फुलझड़ियां छोड़ी। तेजस्वी ओवैसी पप्पू तबीयत है नासाज, सब कारों से हटा देना। तेजस्वी ओवैसी पप्पू तबीयत है नासाज, और थाईलैंड में धवल ताई से होती रोज मसाज। एक बिल्कुल ताजा प्रसंग। क्या बात। यूं तो मित्रों बॉलीवुड ने खुद को ढंग से मांझा, यूं तो मित्रों बॉलीवुड ने खुद को ढंग से मांझा, और रेव पार्टी में फिल्मी छोरी सूत रही है गांजा। कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी पर शालिग्राम व तुलसी विवाह का आयोजन प्राचीन गोपाल मंदिर पर आयोजित किया गया। मान्यता है कि आज भगवान विष्णु निद्रा से जागकर सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। आज से ही सारे मंगल कार्य भी शुरू किए जाते हैं। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन, तीनों का संगम चाहिए
तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5 महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है RK क्लब एवेन्यू। जीवन को उत्सव बनाए, खुशियों को लाकर अपने घर। ऐसी लोकेशन, ऐसी क्वालिटी और इतनी सुविधाएं इस कीमत पर कहीं नहीं। बुकिंग मात्र 19,000 में। बड़नगर थाना पुलिस ने नयापुरा क्षेत्र से निकल रही एक बारात के आयोजक पर धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई। जिले में संभवतः किसी बारात पर प्रकरण का यह पहला मामला है। बुधवार सुबह मक्सी रोड पर हुई बस दुर्घटना में मृत युवक के मौसेरे भाई ने पवासा थाने में बस से टकराने वाले ट्रक के चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। उज्जैन विकास प्राधिकरण के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुजान सिंह रावत 1 महीने के भीतर ही दोबारा उसी पद पर पदस्थ किए गए। पिछले महीने उनका तबादला दतिया डिप्टी कलेक्टर के रूप में किया गया था। बड़नगर में SDM के पद पर पदस्थ रही एकता जायसवाल राजगढ़ अपर कलेक्टर नियुक्त होने के बाद अब उज्जैन अपर कलेक्टर बनाई गई। महाकाल थाना पुलिस ने गदापुलिया के सामने रंग बावड़ी से 3 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। आरोपियों से 1025 रुपए भी जब्त किए गए। बड़नगर के जूना शहर पंचवटी पद पर रहने वाले रवि पिता गोवर्धन लाल ने 3 लोगों के खिलाफ कृषि उपज मंडी प्रांगण में रखी 15,000 कीमत की डालर चने की 4 बोरी चुराने का नामजद प्रकरण दर्ज कराया। अब वैवाहिक आयोजन में एक स्थान पर एकत्रित हो सकेंगे 200 लोग। बैंड बाजे के साथ 50 बारातियों के साथ निकल सकेगा प्रोसेशन। तो आपने देखी आज दिन भर की ताजा खबरें। कल फिर मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ इसी समय। नमस्कार।